Hello everyone, welcome back to Core Concepts by सत्या उपाध्याय। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज को शुरू। इस वीडियो में हम करेंगे 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स। क्योंकि अगर हम एक साथ इन वीडियो इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरी 5.1 करने जाएंगे तो पक्का ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इसको बिना लेंदी बनाए और बहुत क्रिस्प मैनर में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं इसके पर्टिकुलर वीडियोस लेकर आऊँगी, जैसे इस वीडियो में क्वेश्चन 1, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2। साथ ही जो इस प्लेलिस्ट में जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूलाज कि उनको कैसे यूज़ किया जाएगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा और उनका इंट्रोडक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इसमें हम करेंगे 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हमें बोला हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर सिचुएशंस दी हुई हैं, इसके अंदर जो भी नंबर इन्वॉल्व हैं उनमें से कौन सा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें एक केस दिया हुआ है कि भाई एक टैक्सी का किराया है, ठीक है, और आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, सिर्फ पहला किलोमीटर अगर आप जाते हो तो 15 रुपये लगेंगे। उसके बाद हर एक किलोमीटर पे 8-8 रुपये ऐड होते रहेंगे। तो इस केस में जो नंबर हैं क्या वो एपी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को लिख दिया है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर बोला हुआ है, ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स यहाँ पे बोला हुआ है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर, एक सेकेंड, फॉर फर्स्ट किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे हम फेयर कितना है बताओ, पहले किलोमीटर के लिए कितना है, ₹15, ठीक है। फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा बताओ, ₹15 तो होगा, साथ में अगले हर किलोमीटर पे कितने रुपए ऐड हो रहे थे, 8 रुपये। तो इसमें 8 रुपये ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ₹23। ये हो जाएगा ₹23। अच्छा, फॉर थर्ड किलोमीटर है ना, मतलब फॉर 3 किलोमीटर्स अगर हम लिख दें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं फॉर 2 किलोमीटर्स, फॉर 3 किलोमीटर्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। फॉर 3 किलोमीटर बताओ कितना था यहाँ पे, ₹23 तो था ही 2 किलोमीटर का, प्लस अब दोबारा से इसमें 8 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 31, ठीक है। फॉर 4 किलोमीटर अगर हम 4 किलोमीटर जाते हैं तो 3 किलोमीटर तक के 31 रुपये तो लग ही रहे थे, साथ में 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, ₹39। यहाँ पर हमने नंबर्स निकाल लिए हैं, जिसमें पहला देखो फर्स्ट किलोमीटर पे कितना लग रहा है, 15 रुपये, ठीक है। और उसके बाद से 2 किलोमीटर जाओगे तो 23 रुपये, 3 किलोमीटर जाओगे तो 31, और फिर 4 किलोमीटर के लिए ₹39 आपके लगेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, या फिर लिस्ट ऑफ फेयर लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ फेयर्स आफ्टर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड सो ऑन। एपी क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, एपी हो जाएगी 15, फिर कितनी 23, फिर 31 और फिर 39, यह आ जाएगी हमारे पास। पहले किलोमीटर पे कितना लगेगा बताओ,
पहले पे कितना लगा 15, देन 23, 31 और 39। तो यहाँ पे हम अगर हमें देखना है कि ये नंबर इन्वॉल्व है यानी 15, 23, 31 और 39, तो क्या ये नंबर एपी फॉर्म करते हैं? सो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो पहला था हमारा एपी, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 15, फिर 8 ऐड किया तो कितना हुआ 23, फिर 8 ऐड किया तो 31, फिर 8 ऐड किया तो 39। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे डिफरेंस। तो ये होता है हमारा A1, ये होता है हमारा A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। तो अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस सेम मिलेगा तो ये एपी होगा, और डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा तो एपी नहीं होगा। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 23, A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15। डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 8 का। ठीक है, फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है बताओ 31, 31 में से कितने माइनस करेंगे A2 कितना है 23, डिफरेंस कितने का आया 8 का। तो क्या ये भी एक एपी है? बिल्कुल। क्या ये भी यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर आया है किसके? A3 माइनस A2 के, इक्वल आया है। तो अगर यहाँ पे टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो हम यहाँ लिखेंगे here A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, आगे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो A4 माइनस A3, इसको भी आप शो कर सकते हो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है बताओ 39 माइनस 31, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आया 8। तो इन तीनों केसेस में ही हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना आया 8 8 8। तो अगर डिफरेंस सेम है तो क्या ये एक एपी होगा? बिल्कुल होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी होगा। तो हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। दस द लिस्ट, जो यहाँ पे नंबर की लिस्ट है, द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। सो यहाँ पर जो लिस्ट है नंबर्स की वो क्या फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है एपी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। सो समझ आ गया होगा। पहले किलोमीटर पे 15 तो लगेंगे जो फिक्स हैं, बट हर एक एक किलोमीटर पे अब 8-8 रुपये ऐड होते जाएंगे। तो 8-8 रुपये ऐड हो जाएंगे तो एपी बन जाएगी, और इस एपी में हम डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस सेम है, तीनों केसेस में डिफरेंस सेम है। तो ये जो नंबर्स हैं इन्वॉल्व इसके अंदर वो एपी फॉर्म करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और इसमें बात करी जा रही है एक वैक्यूम पंप की और एक सिलेंडर की। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जिसकी भी बात करी जा रही है। फिगर बनाना इज़ मस्ट। फिगर से हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं, बहुत इजीली हम उन्हें समझ पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है। अब बेटा बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि इस सिलेंडर में क्या है, बहुत सारी एयर है। ठीक है, इस सिलेंडर में एयर है, और हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर में जो एयर है वो कितनी है, x यूनिट्स। ठीक है, x यूनिट्स एयर है। अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ पर लगाया गया बेटा एक वैक्यूम पंप, और ये वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, एयर को बाहर निकालता है। जितनी भी गैस सिलेंडर में है, जितनी भी एयर सिलेंडर में है, ये हर मतलब हर पंप पे क्या करता है, देखो व्हेन अ पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब कि जब भी आप एक बार से पंप करोगे तो ये पंप से क्या होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम जो है, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर, ये क्या कर देगा, पंप आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। सो इसको हमें समझना है थोड़ा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा है ट्रिकी। तो हम मान लेते हैं कि देखो पहली बार जो अमाउंट था वो कितना था, x यूनिट्स। सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट था वो कितना था, x यूनिट्स था। ठीक है, हम मानते हैं एक बार हमने पंप किया तो क्या होगा, x में से 1/4 ऑफ x, यानी 1/4 ऑफ x चला जाएगा।
यानी टोटल था x, और जब एक बार पंप करेंगे तो x का 1/4 बाहर आ जाएगा। समझ आया? तो बताओ टोटल था कितना, टोटल था कितना, देखो ध्यान से इधर, टोटल था कितना x, और कितना बाहर आ जाएगा 1/4 ऑफ x। तो बताओ कितना बच जाएगा, कितना अमाउंट बच जाएगा ये बताओ। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा 1, एलसीएम कितना आएगा 4, इसे 4 बनाने के लिए 4 से, तो इसको भी 4 से, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस इसके नीचे पहले से ही 4 है, एलसीएम भी 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स। तो देखो अंदर कितना बच जाएगा 3x, 4x में से x गए तो 3x/4 बच जाएगा एक बार पंप करने पे। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बताओ, 3x/4। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आ गया हमारे पास 3x/4। अब जब मैं पंप करूंगी तो कितना बाहर चला जाएगा, 1/4 ऑफ, अभी है कितना 1/4 ऑफ 3x/4, क्योंकि अब इसमें वॉल्यूम कितना बचा था 3x/4, तो जब पंप करूंगी तो 1/4 ऑफ 3x/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बचेगा कितना, टोटल में से इसके 1/4 को घटा देंगे। समझ आया? टोटल में से इसके 1/4 को घटा देंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका, पहले हम लिखते हैं इसे 3x/4 माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो कितना आएगा 3x, और 4 4 सा कितना हो जाएगा 16। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 16 आ जाएगा। अच्छा 16 है तो यहाँ पे एलसीएम 16 है तो ये 4 से होगा, तो ये भी किससे होगा 4 से, 3 4 ज़ा 12, 12x माइनस ये पहले से 16 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 3x, 12x में से 3x गए तो कितने बच गए 9x/16। तो अब जो टोटल वॉल्यूम बच गया सिलेंडर के अंदर वो कितना बच गया बताओ, 9x/16। यहाँ तक आया समझ? अब हमारे पास कितना वॉल्यूम है 9x/16, यानी अब सिलेंडर में जो गैस बची है वो है 9x/16, और जब पंप होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ 9x/16 गैस जो है वो पंप आउट हो जाएगी। तो बचेगी कितनी, बचेगी कितनी, टोटल में से 1/4 को घटा देंगे उतनी बच जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितना था 9x/16, और इसमें से हम कितनी घटा देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ 9x/16। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9x/16 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9x टाइम्स 1 9x, 16 4 ज़ार 64, एलसीएम विल कम आउट एज 64। तो यहाँ पे 64 है तो इसको 4 से करेंगे, तो इसको भी किससे करेंगे 4 से, 4 9 ज़ा 36, पीछे कितना आ जाएगा x, यहाँ पे पहले से एलसीएम 64 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 27x/64। अब जो वॉल्यूम बचा है सिलेंडर के अंदर वो हो जाएगा हमारे पास 27x/64 यूनिट्स। तो हम सारी चीज़ों को लिखेंगे कि पहले कितना था बताओ x यूनिट्स, फिर कितना हो गया 3x/4, फिर हो गया 9x/16, और अब कितना आ गया 27x/64। तो हम इसको अरेंज करते हैं। हमारी AP हो जाएगी, AP विल बी क्या हो जाएगी बताओ, x, 3x/4, 9x/16, 27x/64। ये आ जाएगी हमारे पास AP। अब हम इसको चेक करेंगे, ये हमारे पास AP आ गई है। अब हम इनके डिफरेंस को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस सही आ रहा है। अगर डिफरेंस सही आ रहा है तो ये AP होगा, अगर डिफरेंस सही नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं होगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसके डिफरेंस को। पहला डिफरेंस हम निकालते हैं A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना है यहाँ पे 3x/4 और A1 कितना है x, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, 4 और 1 का एलसीएम 4, तो इधर आ जाएगा 3x, और ये 4 से मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 4x। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -x/4 आ रहा है इस हिसाब से तो डिफरेंस। ठीक है, अब हम अगला निकालते हैं। तो अगला डिफरेंस हो जाएगा
A3 माइनस A2, 3, 9x/16, और A2 है हमारे पास 3x/4। ठीक है, तो बताओ 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। मैंने तो यहाँ पर 16 ये पहले से है तो कितना आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 4 है नीचे, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12x। इसको करोगे तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 3x/16। ठीक है, 9x/16 था और 3x/4, 16 और 4 का एलसीएम 16 आया, ऊपर आ गया 9x, ये 4 4 16 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 3 12x, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 3x/16। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, सो हम लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर्स is not an AP because A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2। सो इसी वजह से ये जो है AP नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। पहले का डिफरेंस आया -x/4, दूसरे का आ गया -3x/16, इसीलिए एक AP नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कुआं खोदने के लिए जो कॉस्ट है वो हर मीटर ऑफ डिग पे चेंज होती है। अगर पहला मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, 150 फर्स्ट मीटर के लिए, उसके बाद 50 रुपये हर मीटर पे बढ़ता जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो बताओ फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹150। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पे कितनी हो जाएगी बताओ, ₹150 फर्स्ट के लिए हो गई, प्लस कितने रुपए ऐड हो जाएंगे, 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, ₹200। ठीक है, थर्ड के लिए कितनी हो जाएगी बताओ, सेकंड पे 200 थी, अब इसमें 50 और ऐड हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा, 250। सो यहाँ पे अगर हम इसकी लिस्ट को लिखें तो लिस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिस्ट होगी 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो A2 माइनस A1 जो है, A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के। सो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज एन, या फिर द लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP, या फिर दिस इज एन AP। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्या ये एक AP होगा। तो सबसे पहले हमने जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, जैसे कि 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने एक अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था कि अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू द पावर n, ये आता है नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट वी नो दैट इफ ₹P, यानी कोई प्रिंसिपल P को डिपॉजिट किया जाए, इज डिपॉजिटेड एट R%, किसी R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हर साल के लिए, मतलब एक साल पे, पर एनम, और कितने ईयर्स तक, फॉर n ईयर्स, किसी n ईयर्स तक, फॉर n ईयर्स, तो हमारी मनी कितनी हो जाएगी, आवर मनी विल बी
आवर मनी विल बी p into 1 plus r by 100 to the power n. Okay, so अगर डिफरेंस सेम होगा तो ये AP होगा, ठीक है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये AP नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब समझो। हम जानते हैं कि अगर मैं ₹P डिपॉजिट करूँ किसी R% रेट पर, और वो भी क्या, कब भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पर एनम, और कितने साल के लिए, n साल के लिए, तो मुझे जो टोटल पैसा मिलेगा n साल बाद, जैसे मान लो अगर मैंने 100 रुपये डाले, ये मान लो चलो यहाँ पे 10,000 रुपये डाले हैं, और कितने परसेंट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 8% हर साल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल होता है प्लस जो आपका इंटरेस्ट होता है वो अगली बार आपका प्रिंसिपल बन जाता है। यानी अभी तो 1 साल के लिए प्रिंसिपल वही रहेगा, अगले साल में जो आपका CI होगा वो भी प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इसे डेप्थ में पढ़ो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो ये P जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है, P क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, कि कितना पैसा आपने डाला, तो बताओ इसने कितना डाला है, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, कितना है यहाँ पे, 8%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हर साल के लिए है, तो यानी हम एक बार रखेंगे 1 साल पर कितना मिल रहा है, 2 साल पर कितना मिल रहा है, 3 साल पर, तो हम n की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे कि अमाउंट जो हमें रिसीव होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसने किसकी बात करी है, देखो स्टार्ट किससे हुआ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल कितना कितना पैसा बनता जाएगा अकाउंट में, और वो जो पैसा होगा क्या वो AP फॉर्म करेगा, येस और नो। ठीक है, सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था बताओ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू द पावर n, ये हमारे पास आता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हम करना इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8% पर एनम। तो बताओ जो हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट ईयर, अब हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीशन पे जैसे ही कंप्लीट होगा तो कितना हमें अमाउंट मिलेगा। तो जो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बटे 100, n की वैल्यू फर्स्ट ईयर के लिए 1। अमाउंट अगर हम देखें सेकेंड ईयर में तो ये हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस 8% का इंटरेस्ट है अपॉन 100, और ईयर कितना हो गया भाई, सेकेंड ईयर। थर्ड का अगर हम निकालें तो अमाउंट थर्ड का कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू दी पावर 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है कि बताओ फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिलेगा, तो इतना अमाउंट होगा हमारा फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होती है 1 साल में। ठीक है, 2 साल में हमें कितना मिलेगा, तो ये 2 साल में हमें मिलेगा। ठीक है, तीसरे साल में कितना मिलेगा, तो ये थर्ड ईयर में हमें मिलेगा। अब हमें देखना है कि क्या ये एक AP है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा हमारा A2, और ये हो जाएगा हमारा A3। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस को, क्योंकि हमें बताने के लिए कि ये AP है या नहीं हमें डिफरेंस चेक करना होगा। सो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना था, देखो A2 है हमारे पास 10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर का है। इसमें से माइनस कर देंगे A1 जो कि था 10,000, 1 प्लस 8/100। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो पूरा है ये कॉमन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कितनी बार है ये वाला पूरा पार्ट, यानी 1 प्लस 8/100 कितनी बार है, तो भाई 2 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है।
तो मिनिमम एक बार है तो हम पूरे में से कॉमन ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं ये पूरा पार्ट ही कॉमन ले लूँगी। चलो देखते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 1 + 8/100, यह आया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 10,000 ये बाहर चला गया, प्लस ये 2 बार था और एक बार तो बाहर चला गया कॉमन में, तो कितनी बार बच गया, एक बार बच गया, ठीक है। सो ये हमारे पास एक बार बच जाएगा 1 + 8/100। फिर देखो बीच में क्या था, माइनस, ये वाला माइनस है, यहाँ माइनस, और ये पूरा ही बाहर चला गया, ये पूरा ही कॉमन में चला गया, तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1। अब ध्यान से देखना आप, ये +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 10,000 1 + 8/100, और यहाँ पे भी कितना बच गया हमारे पास, इंटू 8/100, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंस फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितना बचता है। तो अभी हमने A2 - A1 निकाला था, अब हम निकालेंगे A3 - A2। ओके, सो A3 - A2। A3 हमारे पास कितना था, 10,000 1 + 8/100 की पावर 3, माइनस A2 कितना था, 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। सो अब यहाँ पर देखोगे, आप ध्यान से देखो तो ये 10,000 है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में है बिल्कुल। अच्छा, ये 1 + 8/100 ये यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो हम दोनों में से कितना ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर इसके पास 2 रुपए हैं, इसके पास 3 रुपए हैं, और हमें दोनों से बराबर लेने और ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, तो कितने रुपए ले लेंगे, तो 2 इससे ले लेंगे, 2 इससे ले लेंगे, समझे। तो इसके पास जीरो बच, मतलब इसके पास कुछ नहीं बचेगा, और इसके पास अभी भी 1 रुपये बच जाएंगे, कुछ ऐसा होता है कॉमन में। आई होप आपको आता होगा, बट पता नहीं मेरे चुल क्यों रहती है बेसिक बताना, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं यार जो नहीं समझ पाते हैं, सो मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि मोड तो ऑनलाइन है, बहुत चीज़ें खुद ही समझनी पड़ती हैं, बट ठीक है। तो हम इस पूरे को क्या ले सकते हैं, कॉमन, क्योंकि ये दोनों में है। 10,000 इधर भी है, इधर भी है, और यहाँ पे 1 + 8/100 3 बार है, और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, तो हम 2 बार को कॉमन ले लेंगे, समझे, इसलिए वो पूरा ही कॉमन आ जाएगा। 1 सेकेंड गाइज, यस। सो 1 + 8/100 का स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 10,000 बाहर चला गया, 1 + 8/100 2 बाहर चले गए, तो बचा 1, तो ये आ जाएगा 1 + 8/100, और यहाँ पर पूरा बाहर चला गया, पूरा का पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1। फिर वही होगा, +1 से -1 कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा 10,000, और 1 + 8/100 का स्क्वायर, और 8/100। तो मुझे बताओ, यहाँ से जो डिफरेंस आया है, यहाँ से जो डिफरेंस आया है वो ये आया है, पीछे डिफरेंस कुछ और आया था, तो क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है, नो नो नो, डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडजेसेंट टर्म्स, एडजेसेंट टर्म्स ऑफ दिस series do not have the same difference do not have the same difference between them. Therefore, हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे, क्या क्या आई थी, पूरे को लिखो या ना लिखो, देखो ये फर्स्ट टर्म थी, मैं लिख सकती हूँ ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। Therefore 10,000 into 1 + 8/100, comma 10,000 into 1 + 8/100 का स्क्वायर, कॉमा 10,000, नीचे लिखते हैं 10,000
इंटू 1+8/100 का क्यूब इज नॉट एन AP, इसीलिए ये AP नहीं होगा। समझ में आया क्या? आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें हमें डिफरेंस निकालने थे, पहले AP फॉर्म करना था, दिए हुए सिनेरियोज को क्रिएट करते हुए AP फॉर्म करना था, नंबर्स का पता लगाना था, देन हमें चेक करना था कि इसमें डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो जो दी हुई टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, AP होंगी, पर अगर वो सेम नहीं है सो AP नहीं होंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आई है तो ही करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जो इसके आगे के फर्दर पार्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ओके, सी यू एंड टेक केयर।